हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं प्राची आज फिर से आप सबका अपने चैनल रिवीजन तरीका में स्वागत करती हूँ। तो वीडियो में हमें जो आज डिस्कस करना है वो हमारा अल्कलाइन सॉइल और जो एसिडिक सॉइल क्या होता है, इनके कितने टाइप्स हैं और क्या प्रॉपर्टीज़ है। तो ये जो टॉपिक है हमारा ये इन्वायरमेंट बायोटेक के अंदर आता है, तो इसको बस डिस्कस करने वाले हैं। तो ज़्यादा लॉन्ग डिस्कस नहीं करना है हमें। जो अगर हमें 10 मार्क्स का क्वेश्चन आ जाए तो हमें किस तरह से इसको अटैम्प्ट करना है, इसके क्या थोड़े बहुत काउजेस वगैरह होते हैं, उन सबको डिस्कस करेंगे। तो वीडियो को करते हैं स्टार्ट। तो अल्कलाइन सॉइल, जो अल्कलाइन जो एसिडिक वगैरह है, ये सब तो हम 8-9 से ही पढ़ते आ रहे हैं कि ये सब चीज़ें होती क्या हैं। तो अल्कलाइन सॉइल और सलाइन सॉइल्स, मतलब ये अल्कली है, मतलब इनके जो पीएच होते हैं वो हमेशा क्या होते हैं, हायर होते हैं। और अल्कलाइन सॉइल हो या सलाइन सॉइल हो, रिप्रेजेंट ए ग्रुप ऑफ सॉइल इन विच परसेंटेज ऑफ सोल्यूबल साल्ट्स यूजली क्लोराइड एंड सल्फेट ऑफ द अल्कली बेसिस आर वेरी हाई। मतलब इसमें क्या होते हैं, बहुत ही ज़्यादा जो भी इनका बेसिस है बहुत ही ज़्यादा हाई होती है। इसमें जैसे साल्ट, क्लोराइड और सल्फेट है वो बहुत ही ईजिली सॉल्युबल होते हैं। द pH ऑफ सलाइन सॉइल्स आर ऑलवेज वेरी हाई, जैसे कि इंडिकेट कर रहा है सलाइन सॉइल है तो क्या होगा, इसकी pH जो है ऑलवेज 7 से ज़्यादा होती है। तो 7 के पास तो फिर भी थोड़ा बहुत न्यूट्रल होता है, वीक हमारा कह लो वीक बेसिस होता है। तो वो जाके जहाँ पे हाईली बेसिक होती है वहाँ पे होता है हमारा ये सॉइल। इन इंडिया सलाइन सॉइल्स ऑकर्स इन मेनी प्रोविंसेस। अब इंडिया में भी हमारा ये जो सलाइन सॉइल्स है बहुत जगह पाई जाती है। कहाँ पे, यूपी, वेस्ट बंगाल, पंजाब, बिहार, उड़ीसा, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, एमपी, आंध्र प्रदेश और इससे ज़्यादा बहुत ज़्यादा गुजरात, दिल्ली, राजस्थान और बहुत ज़्यादा जगह पे भी ये चीज़ पाई जाती है। अब इसके क्या प्रॉपर्टीज होती हैं उसको डिस्कस करने वाले हैं। तो हमारा जो साल्टी सलाइन है कुछ भी जो होते हैं, तो सबसे पहला है हमारा सलाइन और सोलनैक और वाइट अल्कली सॉइल्स। In these salinity is caused by soluble salts over than alkali salts। अब ये कैसे बनते हैं, जो वाइट साल्ट है, वाइट अल्कली, ये सब कैसे बने। अब इसमें क्या होता है, जो हमारा सैलिनिटी होता है, मतलब सॉइल की जो सैलिनिटी इंक्रीज हो जाती है, वो कैसे इंक्रीज होती है, क्योंकि ये सॉल्यूबल होते हैं। अल्कली साल्ट के अलावा भी कई और जो साल्ट होते हैं उनको भी ये सोल्यूबल कर लेते हैं। दे हैव हाई सॉल्ट सोल्यूबल एंड लो एक्सचेंजेबल सोडियम। अब ये क्या करते हैं, मिट्टियाँ जितने भी साल्ट है उनको तो सॉल्यूबल कर लेते हैं, बट ये जो एक्सचेंज वाला प्रोसेस है वो नहीं कर पाते हैं। सेकंड आता है हमारा अल्कली और सोडिक और सोलेंट और ब्लैक अल्कली सॉइल्स। अब ये कैसे फॉर्म्ड होते हैं, अब ये एक्युमुलेशन जो अल्कलीज की होते हैं, जैसे कि सोडियम, पोटाशियम, बहुत सारा एक्सेस में जब ये स्टोर करने लगते हैं तब ये हमारा ब्लैक अल्कली सॉइल्स वगैरह बनना स्टार्ट हो जाता है। सच सॉइल्स हैव लो साल्ट कंसंट्रेशन बट हाई एक्सचेंजेबल सोडियम। जो वाइट और ब्लैक में आपको डिफ्रेंशिएट करना आएगा, तो वाइट में ये होता है कि उनके पास सोडियम की एक्सचेंजेबल कैपेसिटी नहीं होती है और साल्ट की जो सॉल्युबल कैपेसिटी होती है बहुत ज़्यादा होती है। पर ब्लैक वाले सॉल्ट में क्या होगा, जो उसकी सोडियम की एक्सचेंज कंसंट्रेशन होती है वो काफ़ी हाई होती है और जो हमारा साल्ट की कंसंट्रेशन क्या होती है, बहुत ही ज़्यादा लो होती है। थर्ड आता है हमारा सलाइन अल्कली सॉइल्स। अब इसमें क्या आता है, जो सोल्यूबल सॉल्ट्स होते हैं उनके पास एक कंबाइंड इफेक्ट होता है। दीज आर ऑल्सो कॉल्ड एज सलाइन सोडिक एज दे हैव हाई साल्ट कंसंट्रेशन एंड हाई एक्सचेंजेबल सोडियम। इसमें क्या होता है, इनके पास सोडियम की एक्सचेंजेबल कैपेसिटी भी ज़्यादा होती है और जो सलाइन सोडिक की जो कंसंट्रेशन है साल्ट की वो भी हाई होती है। अब इसके तो थे कुछ सारे जितने भी कितने टाइप्स के होते हैं। अब अल्कली सॉइल्स कितने टाइप के होते हैं, अब सॉइल्स की बात कर रहे हैं हम। जो साल्टी सॉइल्स 3 टाइप्स के होते हैं, इसको हमने फिर से डिस्कस नहीं करना है। इसको भी अगर क्वेश्चन आपको बस घुमा के आ सकता है, टाइप ऑफ अल्कली सॉइल या टाइप ऑफ साल्टी सलाइन सॉइल्स। इसमें आता है हमारा ब्लैक अल्कली सॉइल्स, वाइट अल्कली सॉइल्स। तो ब्लैक अल्कली सॉइल्स में क्या होगा, इन दिस सॉइल्स Na2CO3 इज फॉर्म्ड इन एक्सेस और दूसरे में NaCl बहुत ज़्यादा एक्सेस में होता है। अब कुछ केमिकल रिएक्शंस आते हैं जो कि आपको स्क्रीन पे डिस्प्ले हो रही होगी। इसके साथ साथ हमारा आता है प्रॉपर्टीज ऑफ अल्कलाइन सॉइल। अब अल्कलाइन सॉइल के प्रॉपर्टीज क्या क्या होती हैं, तो
तो saline soils contains neutral soluble salts of chlorides and sulfate of sodium, calcium, magnesium। मतलब ये जो saline soils के बाद न्यूट्रल साल्ट सोल्यूशन होते हैं, कौन कौन से? सोडियम होते हैं, कैल्शियम होते हैं, मैग्नीशियम होते हैं, ये सब होते हैं। तो ESP is less than pH 5 and pH is less than 15 and less than of 8.5। मतलब जो इसकी जितनी भी pH होती है वो कितनी होती है? हमारा जो 15 से कम होता है और 8.5 तक होता है। द फिजिकल कंडीशन एंड गुड कंडीशंस आर गुड एंड वाटर इन पास थ्रू। अब जो इनकी फिजिकल कंडीशंस होती है वो ठीक होती है और इसमें से वाटर भी पास कर सकते हैं। फर्दर दीज सॉइल्स हैव वाइट क्रस्ट और साल्ट। अब जो सॉइल्स होते हैं इनके ऊपर थोड़े से वाइट से कर्स्ट टाइप के होते हैं उनके सरफेस पे। जो इलेक्ट्रिक कंसंट्रेशन सैचुरेटेड ऑफ द soil is more than 40 ds per meter। Acidic soils, अब acidic soils कहते होते हैं soils with pH value below 7 are called acidic soils। अब नाम से ही अल्कली तो उनकी pH हाई होगी और इनकी pH कम होगी। तो इनकी भी कुछ प्रॉपर्टीज होती है। तो इनके पास जो pH कम होता है तो हाई एक्सचेंजेबल ऑफ H, अल्मोनियम, CeN आर हाईली अनसैचुरेटेड एंड आर कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एसिडिक सॉइल। एडवर्स इफेक्ट होता है क्योंकि ड्यू टू टॉक्सिक कंसंट्रेशन ऑफ अल्मोनियम, मैग्नीशियम, आयरन एंड डेफिशिएंसी ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम। एसिडिक सॉइल्स आर लो एंड अवेलेबल, मतलब बहुत ही कम होते हैं अवेलेबल पी फॉस्फोरस एंड हैव हाई फिक्सिंग कैपेबिलिटी। अवेलेबल माइक्रोन्यूट्रिएंट स्टेटस इज एडुकेट एक्सेप्ट मोलिबिटिव। मोलिबिटिव नहीं होते हैं, बाकी सारे जितने भी माइक्रोन्यूट्रिएंट्स होते हैं वो सारी चीज़ें इसमें होती है। Population of bacteria and acidomyosites is lower in those of fungi and higher plant। जो पॉल्यूशन होता है, जो हमारे क्या होता है बैक्टीरिया और हमारे एक्टिनोमाइसाइट्स के जो भी बहुत ज़्यादा लोअर होती है, बट इसमें फंजाई बहुत ज़्यादा हायर होता है। अब काउज क्या होते हैं एसिडिक सॉइल्स के, तो हम बच्चे से पढ़ रहे आ रहे हैं। जो हमारा एसिड रेन होता है उसके भी काउज होता है। हम जो फॉसिल फ्यूल्स बर्न करते हैं वो जाके नाइट्रिक एसिड में कन्वर्ट हो जाते हैं, नाइट्रिक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड में, फिर वो जाके एसिड रेन फॉर्म कर देते हैं। अब टाइप्स क्या होते हैं हमारा एसिड सॉइल की? एक्टिविटी एसिडिटी, एक्सचेंजेबल एसिडिटी। तो एक्टिविटी एसिडिटी में क्या है? स्मॉल कंपेयर टू द आउटर टाइप्स ऑफ एसिडिटी, provides a predominant conditions in the R2। It is due to the activity of H positive ions in the soils। It take up 2 kg of calcium carbonate to neutralize activity। एक्सचेंजेबल में क्या होता है? H+3 और Al3 की जो आयंस होती हैं वो बहुत ही ज़्यादा एक्सचेंजेबल होते हैं, अबंडेंट होती है इन एसिडिक सॉइल्स में। रिलीज कर सकते हो सॉइल को इनटू कैटाइंस एक्सचेंज एंड अनबफर्ड साल्टी सॉइल्स, एग्जांपल कैल्शियम क्लोराइड एंड पोटाशियम क्लोराइड। तो इसकी नेक्स्ट वीडियो में क्या प्रॉब्लम्स रिलेटेड होती है एसिडिक और अल्कलाइन सॉइल्स में, उसको हम डिस्कस करेंगे। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट में करके पूछ सकते हैं। कोई नोट्स चाहिए हो जिसकी वीडियोस मैंने ऑलरेडी बना रखी हूँ तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, मैं आपको आपके रिस्पेक्टेड मेल पे वो नोट्स सेंड कर दूंगी। उसके अलावा भी कोई सजेशंस हो तो उसको भी आप कमेंट बॉक्स में पोस्ट कर सकते हैं। तो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, टाटा, बाय।